तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु शिवतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं चाग्रजातं सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखान्तं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश पारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं अंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज की संध्याकालीन रविवार के प्रति भोजन संडे फीस्ट कार्यक्रम में आप सबको श्री राधा वृंदावन चंद्र जगन्नाथ सुभद्रा महारानी सुदर्शन गौर निताय श्रील प्रभुपाद और वृंदावन भक्ति कुटीर के तरफ से आप सबको हार्दिक स्वागत है। अभी हम आज जो है बहुत ही विशेष तिथि भी है आज सीता। प्रभु जी आवाज ठीक से नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल। हरे कृष्णा, अभी आ रहा है? हाँ प्रभु जी आ रही है। हरे कृष्णा। तो आप सबको फिर से एक बार इस संडे फीस्ट का कार्यक्रम के लिए हार्दिक स्वागत है श्री वृंदावन भक्ति कुटीर में। हरे कृष्णा। और आज बहुत विशेष तिथि है। ये अद्वैत आचार्य के धर्मपत्नी सीता ठाकुरानी जो योग माया के अवतार माना जाती है, उनका भी आविर्भाव तिथि है। सीता ठाकुरानी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। अद्वैत आचार्य जो सदाशिव या महाविष्णु का अवतार है, उनके पत्नी सीता ठाकुरानी, उनका भी आविर्भाव तिथि है। तो विशेष रूप से आज का जो कार्यक्रम है उसमें मुझे बताया गया कि श्रीमती राधा रानी के विशेषत्व कौन है। श्रीमती राधा रानी, उनके विषय में चर्चा करने के लिए बताया गया। तो
दूसरे भारतवर्ष में हम कृष्ण से ज्यादा राधा रानी से परिचित हैं, खास करके ब्रज वृंदावन में, है ना। आवाल वृद्ध वनिता, जिस किसी को भी देखो उसको मुंह से निरंतर क्या निकलता है, श्री राधे। वृंदावन में भगवान कृष्ण को कोई नहीं जानता, जानते जरूर है नंद बाबा के छोरा, लेकिन श्रीमती राधा रानी इसलिए वृंदावनेश्वरी, श्री राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्रीमती राधा रानी का जो प्रणाम मंत्र है ये बताती है ना, वृंदावनेश्वरी है, इसलिए वृंदावन में कोई राजा नहीं है, वृंदावन कौन है, रानी है, वो है श्रीमती राधा रानी, है ना। तो उनके राधा रानी का जन्म जो है हम कल चर्चा करेंगे, अगर आप लोग मौका देंगे तो सोमवार के कल भी है। लेकिन आज खास करके क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ विषय वस्तु है, बहुत ही कठिन विषय वस्तु है ना, राधा रानी को ठीक ठीक समझने के लिए, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए श्री राधा रानी का अंग कांति लेकर। तब तक कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। और श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम करते हैं, नमो महावदान्या कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर कृष्ण। ये हमारे परंपरा में ये जो ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, जो चार संप्रदाय पद्म पुराण में वर्णन है, मध्व संप्रदाय, ब्रह्म मध्व संप्रदाय, ब्रह्मा जी जिनके आचार्य रहे, श्री संप्रदाय लक्ष्मी देवी जिनके आचार्य प्रमुख आचार्य है, जो वहां से जो शुरुआत हुआ लक्ष्मी देवी लक्ष्मी नारायण, और रुद्र संप्रदाय भगवान शंकर, और कुमार संप्रदाय जिनको निम्बारक मानते हैं क्योंकि निम्बारक आदित्य जो उनके आचार्य रहे। इस प्रकार ये ब्रह्म मध्व संप्रदाय का प्रमुख आचार्य है मध्वाचार्य, जिनका जन्म उडुपी क्षेत्र में हुआ था, पाजक क्षेत्र, जो वायु के अवतार माना जाते हैं। हनुमान, भीम और वायु के अवतार है। उसी संप्रदाय में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त किए, और ईश्वरपुरी जो गुरु है वो माधवेंद्रपुरी पाद है। तो हम देखते हैं कि भारतवर्ष पे कहीं पे भी जाएंगे हम लक्ष्मी नारायण का उपासक देखते हैं, सीताराम का उपासक होता है ना, लेकिन राधा कृष्ण का जो उपासक है ये केवल ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में पाया जाता है। और उसी राधा रानी का जो पूजा अर्चना शुरू हुई हमारे माधवेंद्रपुरी जो आचार्य हुए, माधवेंद्रपुरी जिनके लिए गोपीनाथ ने, भगवान गोपीनाथ ने खीर चुराए थे। तो लीला आप सबको पता है ना, खीर चुरा गोपीनाथ, खीर चुरा पता है ना, माधवेंद्रपुरी बात पता है, मध्वाचार्य नहीं है, माधवेंद्रपुरी जो लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य हुए, ये तो परंपरा में। तो ये ब्रह्म मध्य संप्रदाय में ये एक एडिशनल ब्रांच हो गया। जैसे प्रभुपाद जी के या प्रभुपाद जी के गुरुदेव भक्ति सिद्धांत ठाकुर के कई सारे शिष्य रहे, जो गौड़ीय मठ हुआ, उन्होंने गौड़ीय मठ का स्थापना किए, और गौड़ीय मठ अलग अलग गौड़ीय मठ बने, और उसमें से प्रभुपाद जी उनके भी शिष्य बने, और प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ को स्थापना किए, है ना। अभी अगले महीने में स्थापना करेंगे, है ना, सितंबर में अमेरिका में 1966 में, है ना। तो ये एक ही धारा है लेकिन अलग अलग ब्रांच है, धारा एक ही है लेकिन अलग अलग शाखा है। लेकिन हमारा विशेषत्व ये है ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में। प्रश्न पूछूंगा अंत में, जो प्रश्न का सही जवाब देंगे उनको गिफ्ट मिलेगा, राधाष्टमी के दिन गिफ्ट मिलेगा। हरि बोल। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं कि डाउट इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस,
भारत में लोगों को लगता है कि प्रश्न पूछना मतलब लोग समझे कि अरे मूर्ख है, कुछ पता नहीं कैसे। तो हम केवल सिर हिलाते हैं, है ना, हरि बोल। और वो हमारे तो हरि बोल संस्था है, सही है, हरि बोल नहीं है, हरि बोल। तो नंदी बैल है था ना, नंदी बैल, भगवान शंकर जी के वाहन, तो नंदी बैल से तो सब में हरि बोल कर लेते हैं। आता है नहीं आता है ऐसे नहीं। तो ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम हरे कृष्ण वाले हैं। लोग हमको देखते हैं कि तिलक है, कंठी धारा है, तो लोग तुरंत बोलते हैं कि हरे कृष्ण वाले हैं। आगे जाके बोलते हैं कि ये प्रभुपाद जी की संस्था है। हाँ, इस्कॉन को कोई नहीं जानता है ना, बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस्कॉन को जानते हैं कि विदेशी संस्था है। इस्कॉन विदेशी संस्था नहीं है। हाँ, उनके देश के संस्थापक आचार्य, है ना, अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद रहे, जिनका जन्म भारत में हुआ, कलकत्ता में। और उनका जन्म उत्सव हमने मनाया पिछले हफ्ते में, नंद उत्सव के दिन। इसलिए प्रभुपाद जी का एक नाम नेक नाम भी था नंदू। उनको प्यार से नंदू करके बुलाते थे। तो हाँ, तो ये ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय जो धारा शुरू हुई श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के माथी। हरे कृष्णा, यस, थैंक यू। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने भगवान कृष्ण के साथ उन्होंने राधा रानी को स्थापना की है। तो इसलिए हम ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय बन गए। और हमारा आराध्य देवता भगवान ब्रजेश तनैया, तो धाम वृंदावन। हमारा जो आराध्य देव कौन है? ब्रजेश तनैया, ब्रज का नंद है। और हमारा जो धाम क्या है? आराध्य भगवान ब्रजेश तनैया, तो धाम वृंदावन। और हमारा जो उपासक कौन है? जो हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन है? ये गोपी है। और ये गोपी से जो श्रेष्ठ गोपी कौन है? श्रीमती राधा रानी। भगवान के 16,108 पत्नी थे, और उसमें से जो है बताया जाता है कि 108 जो मुख्य है। इसलिए लोग हमको प्रश्न पूछते कि माला में 108 मणि क्यों है, 109 क्यों नहीं है, 100 क्यों नहीं है, 200 क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें से जो मुख्य रहे 108, इसलिए 108 बताया गया। और उसमें से फिर जो 8 पटरानी बताया गया, है ना। लेकिन ये जो 8 के नाम है, हम अष्ट सखी के नाम में जाना जाता है ना, TCCL VIRS, है ना। श्री चैतन्य, हम जब मायापुर मंदिर में जाते हैं, राधा माधव के साथ में हम अष्ट सखी का भी दर्शन करते हैं। और वहाँ पे भी आपके हमारे माता जी के घर में, बांके बिहारी प्रभु जी के घर में अष्ट सखी का बहुत बड़ा सुंदर फोटो भी लगा हुआ है, उसको दर्शन कर सकते। तो अष्ट सखी। और फिर लेकिन जो राधा रानी का नाम भी अष्ट सखी में नहीं आता है ना। राधा रानी का नाम भी अष्ट सखी में नहीं आता है, क्योंकि बताया था कि एक आत्मा द्वि तनुधारी। भगवान कृष्ण जब आनंद का उपभोग करना चाहते हैं, जो आनंद भोगना चाहते हैं, तो अपने आप को विस्तारित करते हैं श्रीमती राधा रानी के रूप में, है ना। तो ये लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोग प्रश्न पूछते हैं भगवान कृष्ण और राधा रानी के बीच में क्या संबंध है, क्या उनका विवाह हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, अगर विवाह होता तो साथ में क्यों नहीं रहे, छुप छुप के उनके साथ प्रेम कर क्यों कर रहे थे। तो लोगों को लगता है कि जैसे एक पुरुष और स्त्री संसार में, एक पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है और स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होता है, तो हमको लगता है कि जो भगवान कृष्ण और राधा रानी का संबंध क्या है, इसी प्रकार है। नहीं, राधा रानी और भगवान कृष्ण का जो संबंध है वो नित्य है। गोलोक वृंदावन में भगवान हमेशा किशोर, नव यौवन, 16 साल की उम्र में हमेशा रहते हैं। और वहां पे राधा रानी जो किशोरी है, इसलिए किशोरी किशोर एक नाम है भगवान का। जैसे राधा कृष्ण किशोरी और किशोर,
तो इस रूप में हमेशा उनके नित्य संगी होकर राधारानी रहती है श्री भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए। तो भगवान का जो शक्ति है, अंतरंग शक्ति और एक बहिरंग शक्ति, इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल एनर्जी, सुपीरियर एनर्जी एंड इंफीरियर एनर्जी, है ना। अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति। शक्ति एक है जो शक्तिमान से आता है, शक्ति जो है शक्तिमान से आता है। जैसे हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वो बिजली कहाँ से आता है? कोई जनरेटर हाउस, बड़े बड़ा वहां पे आपके है ना, थर्मल पावर स्टेशन है मड़गांव, क्या ना, आपके 3-4 किलोमीटर चापा और इसके बीच में। तो वहीं से जो पावर हाउस है, और पावर हाउस से क्या होता है कि विद्युत आपको मिलता है। तो इस प्रकार भगवान जो है सारे शक्ति का स्रोत है, अंतरंग शक्ति का स्रोत और बहिरंग शक्ति का भगवान है। तो ये अंतरंग शक्ति, तो शक्ति और शक्तिमान, शक्ति जो है शक्तिमान से आता है, तो इसलिए भगवान जो है शक्तिमान है और श्रीमती राधारानी उनके शक्ति है। और हम जो है भगवान कृष्ण से आते हैं, ममो वंश जीवलोक को जीवभूत सनातन। तो इसलिए हमारा स्थिति इस प्रकार है, हमको तटस्थ शक्ति माना जाते हैं। तट, जैसे नदी के किनारे में, समुद्र के किनारे में इसको तट बोला जाता है। तट, समुद्र तट, नदी तट, है ना। तो हम तट में हैं, तो हम कभी भी मतलब वो उस तरफ जा सकते हैं या इस तरफ आ सकते हैं, इसलिए हम तट में बनाया गया। हम अंतरंग शक्ति के सहारा ले सकते हैं या बहिरंग शक्ति के सहारा ले सकते हैं। जब हम बहिरंग शक्ति में सहारा लेते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? हम माया शक्ति या महामाया के अधीन में आ जाते हैं। जब हम अंतरंग शक्ति का सहारा लेते हैं तो हम भगवान के योग माया, श्रीमती राधा रानी, सुभद्रा देवी, वही श्रीमती राधा रानी और सुभद्रा देवी और उनके जितना भी विस्तार है, लक्ष्मी देवी, जितना भी विस्तार है, लक्ष्मी, सीता, ये सब है। और उसमें से जो एक शक्ति क्या है? यह है दुर्गा देवी। तो इसलिए दुर्गा देवी का काम क्या है? छाया, सृष्टि, श्रुति, प्रलय, अधिकार। ये जो भौतिक जगत बनाया गया, इसलिए इसको दुर्ग से तुलना किया जाता है। और उसका अधिष्ठाता देवी कौन है? दुर्गा देवी। इसलिए भव और भवानी, भव और भवानी, भवानी भी है दुर्गा देवी का नाम। और उनके पति कौन है? भगवान शंकर, शिव और पार्वती, है ना। भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है, दुर्गा देवी जो है उनके हाथ में भी त्रिशूल है ना। भव और भवानी। तो ये जो पृथ्वी, जो भौतिक जगत है, उस भौतिक जगत को चलाने के लिए भगवान ने ये इन दोनों को, ये डिपार्टमेंट उनका है, दुर्गा देवी का। तो लेकिन वो कहाँ से? वो भी भगवान के जो अंतरंग शक्ति के अधीन में है, मतलब श्रीमती राधा रानी या लक्ष्मी देवी या सुभद्रा देवी, जो भगवान के बहन में, ये तीनों चीज मुख्य है। तो शक्ति और शक्तिमान, इसलिए हमको अच्छी तरह समझना चाहिए शक्ति और शक्तिमान। तो इसलिए लक्ष्मी या जैसे भगवान नारायण या भगवान विष्णु या भगवान राम या भगवान कृष्ण कभी भी अपने शक्ति से अलग नहीं होते हैं। जिस प्रकार प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, सूर्य का जो रश्मि है, सूर्य का जो किरण है, वो सूर्य से कभी अलग नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। लेकिन कोई सूर्य किरण को अगर मान लेता है कि अरे आप सूर्य है या आप सूर्य ग्रह है, तो मूर्खता है। तो इस प्रकार ये भौतिक जगत में हम भगवान, मतलब भोग करने का इच्छा से हम यहाँ पे आते हैं, है ना। किसी न किसी कारण से हम ये भौतिक जगत में आते हैं भोक्ता बनने के लिए, मालिक बनने के लिए, प्रभु बनने के लिए। लेकिन हम प्रभु के भी नहीं है, हम कौन है? हम सेवक हैं, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो जब मालिक बनने के लिए आते हैं तो दुर्गा देवी हमको क्या करते हैं? खूब तरह तरह के दुख देती है, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, आध्यात्मिक दुख, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, है ना। तो जब तक हम पूरे तरह से बेचैन, निराशा जब नहीं हो जाता है, और फिर हम भगवान के पूर्ण तरह से जब शरण नहीं लेते हैं, तो पूर्ण तरह से शरण लेते हैं, दुर्गा देवी क्या करते हैं? हमको सैल्यूट मारती और भगवान कृष्ण को
प्रति समर्पित करती है। तो इसलिए माया का जो कार्य है वो क्या है, इसको बताया कि थैंकलेस सर्विस। माया का कार्य क्या है, थैंकलेस सर्विस। अब प्रभुपाद जी उसको समझाने के लिए बताते हैं, कभी कभी माता पिता जो अपने बच्चे को संभाल नहीं पाते, बच्चे बड़े हरकत करता है, पढ़ाई नहीं करता है, ना केवल खेलना कूदना चाहता है, तो माता पिता क्या करते हैं, पैसा खर्च करके एक ट्यूशन मास्टर, मिस्टर या मिस्ट्रेस को रखते, टीचर को, कि तुम इसको संभालो। और वो टीचर क्या करती है, वो बच्चे को क्या करती है, जब होमवर्क नहीं करती है, पढ़ाई नहीं करती है, तो उसको खूब पिटाई करती है, भलाई के लिए, उसके भलाई के लिए। और किसके निर्देशन में, माता पिता के निर्देशन में। इसलिए दुर्गा देवी जो स्वतंत्र नहीं है, भगवान कृष्ण को मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, ये जो जीवात्मा यहाँ पे भौतिक जगत में भटक गया है ना, मैं कौन हूँ उनको समझ में नहीं आता है, उसको लगता है कि मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मालकिन हूँ, है ना। तो उसको समझाने के लिए भगवान ने क्या करते हैं, माया देवी को ये जो बहुत ही बड़ा रोल दे के रखे, या इसलिए माया देवी का रोल क्या है, एक थैंकलेस सर्विस, मतलब उसको, इसलिए सब लोग बोलते कि माया, अरे माया देवी, माया बड़ा खतरनाक है, मैं माया से बचना नहीं चाहता हूँ, है ना। तो प्रभुपाद जी कहानी बताते थे कि एक बार एक चिड़िया, है ना, चिड़िया वो एक मंत्र बोल रहा था, चिड़िया और उसके पति पत्नी और बच्चे, तो चिड़िया बोलते रहता था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, है ना। लेकिन क्या हो, क्या जो पत्नी उसका क्या हो गया, फंस गई, है ना, और जो बच्चे भी उसके साथ फंस गए। और लेकिन जो उसका पुरुष था, चलिए वो मंत्र बोल रहा था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, है ना। लेकिन वो भी क्या किया, अपने पत्नी के प्रति आसक्ति, बच्चे के प्रति आसक्ति के कारण वो भी क्या किया, वो भी जाल में फंस गया, पति पत्नी बच्चे सब फंस गए। तो इस प्रकार ये संसार में हम सब लोग क्या है, फंसे हुए, बंधे हुए माया के जो 3 गुण के अधीन में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अधीन में। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई व्यक्ति सोने के जंजीर में बंधा हुआ है, हथकड़ी, कोई व्यक्ति चांदी का, कोई व्यक्ति लोहे का, लेकिन तीनों क्या है, बंधन में है। कोई A क्लास जेल में, कोई B क्लास जेल में, कोई C क्लास जेल में, बहुत सारी सुविधा मिलता है। A क्लास जेल में बहुत सुविधा, टीवी, फ्रिज, सब कुछ मिलता है, बड़े बड़े नेता को उस जेल में डाला जाता है। उससे नीचे थोड़ा है जो है, थोड़ा होते हैं, और जो सबसे नीचे है C क्लास जेल, क्या है, उनको पत्थर तोड़ने में लगा जाता है। दिन भर क्या करो, पत्थर तोड़ो और थोड़ा सा भोजन मिलेगा आपको, और बिल्कुल बड़े बड़े हाथ कड़ी बांधा जाता है। तो इस प्रकार हम सब क्या है, माया के बंधन में फंसे हुए हैं। तो किसी को भी हमको मुक्ति का कैसे संसार से मुक्ति प्राप्त होती है, किसी को भी पता नहीं है। हम तरह तरह के प्रयास करते, तरह तरह के प्रयास करते हैं। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, उनके यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय तु दुष्कृतां धर्म संग्रहाय। भगवान क्या करते हैं, वो तो परमात्मा के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में सबके हृदय में बैठे हुए हैं, और गुरु के माध्यम से वो जीवात्मा को क्या करते हैं, उद्धार करने के लिए ये शिक्षा देते हैं। और भगवान स्वयं अपने साहित्यिक अवतार जो है, ग्रंथ के माध्यम से उसको प्रस्तुत करते हैं। व्यासदेव जो है लिटरेरी साहित्यिक अवतार है, उन्होंने ग्रंथ के माध्यम से आए। और भगवान भी तीसरा चाहे अपने बहिरंग शक्ति दुर्गा देवी के माध्यम से क्या करते हैं, लोगों को, जीवात्मा को तकलीफ देते हैं, ताकि जीवात्मा क्या के भगवान के शरण में कभी ना कभी वो आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए शक्ति और शक्तिमान, एक आत्मा दुई तनुधारी। और भी फिर शक्ति में जो अंतरंग शक्ति बताया जाता है कि उसमें है, जैसे हम देखते हैं कि ईश्वरो परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी सुंदर प्रार्थना अपना सत्य के बारे में बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण, और उनका रूप क्या है, सतचित आनंद विग्रह अनादि गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना।
तो भगवान का मुख्य जो तीन शक्ति बताया गया इस बार में, उनका सत और चित और आनंद। इसलिए संधिनी शक्ति जो सत शक्ति है, संबित शक्ति जो चित शक्ति है, और तीसरा जो बताया गया संधिन संबित और लाधिनी आह्लादिनी। बोलते ना, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाददायिने। आनंद, आनंद चाहिए ना आपको? जिसको आनंद चाहिए सिर हिलाइए। चाहिए ना? तुषार प्रभु आनंद चाहिए? यस प्रभु जी। आनंद चाहिए तो, आनंद चाहिए तो सुबह उठना पड़ेगा। सुबह उठते हो? यस प्रभु जी। नहीं, जॉब यस करते हो? प्रभु जी। हाँ, इसलिए भगवान कृष्ण का नहीं, मैं जो पढ़ाई जन्म करता हूँ। हुआ, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करके आगे जाके संस्था को मदद करेंगे, नेला सेंटर को मदद करेंगे। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। तो इसलिए प्रह्लाद लाद दायिने, आनंद, सब हर व्यक्ति आनंद का घोष में है। हर व्यक्ति आनंद को ढूंढता है, लेकिन उसको असली आनंद प्राप्त नहीं होता है। हाँ, इसलिए थोड़ा मिल जाता है, थोड़ा मिलने के बाद फिर दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं अरे नहीं मिला तो ठीक था, हाँ लेकिन अभी मिल गया और तो मिलना चाहिए। ये दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए, कहाँ मिलेगा आनंद? हाँ, जिसके पास 2 रुपया है, आनंद है, आपको 2 रुपए का आनंद दे सकता है। जिसके पास 10 रुपया का आनंद है, वो 10 रुपए का आनंद दे सकता है। लेकिन जिसके पास पूरा आनंद का घड़ा है ना, बताए ना, शोभो शो दामोदर अष्टकम गाते हैं ना कि आनंद का कुंड है, आनंद का सागर है। उस आनंद का सागर में कोई अगर डूब जाएगा तो उसको तो हर तरफ से केवल आनंद है, आनंद ही आनंद दिखा देगा उसको, तो दुख का कोई ये नहीं है, बेचैनी का कोई ये नहीं है। तो भगवान जो है आनंद के घड़े है। इसलिए नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान का जो प्रकट हुए तो ब्रजवासी लोग ने गाने लिखे, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान प्रकट हुए, ये नंद का आनंद ना। तो इस प्रकार प्रह्लाद लाद दायिने, तो ये जो तीन सत चित और आनंद है, ये भगवान श्रीमती राधा रानी इसका रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करते। कौन सी? ये आनंद जो है, शक्ति है, ये श्रीमती राधा रानी का, राधा रानी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर हमको आनंद चाहिए, इसलिए संसार में देखते हैं कि पुरुष एक स्त्री के सबसे जो मैथुन सुख माना जाता है इस संसार में, और मैथुन सुख के लिए व्यक्ति इतना परिश्रम करता है ना, पूरा पढ़ाई करता है, फिर शादी विवाह करता है, फिर संतान को उत्पन्न करता है, उनको पालता है, पूछता है, किसके लिए? हाँ, इसलिए बताता है कि जो 5 प्रकार के अलग अलग रस के बारे में बताया गया, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, फिर माधुर्य रस या श्रृंगार रस, है ना, माधुर्य रस या श्रृंगार रस बताया गया, है ना। तो ये सबसे जो उच्च कोटि का आनंद क्या है, हम वात्सल्य रस को अनुभव कर सकते हैं। जो लोग माता पिता बने, हाँ, उनको पता है। चलिए, बच्चे अगर आपको 12 बजे तक पेशाब करता है, रोता है, तो माता पिता कभी भी गुस्से नहीं होते, है ना। कितना भी तकलीफ दे, माता पिता उसका सेवा करते करते कि नहीं, क्योंकि उसको आनंद उपलब्धि होता है। कौन सा आनंद? वात्सल्य प्रेम का आनंद आपके लिए। लेकिन वात्सल्य से ऊपर क्या है? वो है माधुर्य रस, ये श्रृंगार रस, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि संसार में जैसे कोई ना युवक है, पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, पैसा कमाई करता है, पैसा कमाई करने के बाद एक्चुअली वो माता पिता को बोलता है कि मैं आपका जीवन भर सेवा करूंगा, आपको कभी नहीं भूलूंगा, मैं कहीं पे भी रहूंगा तो आपको साथ में ही रखूंगा, आपका सेवा करूंगा। और ये इच्छा से माता पिता क्या करते हैं, उसको, उसके लिए एक नया दुल्हन लाके उसका विवाह कर लेते हैं। और विवाह जब हो जाता है, 1 2 3 महीना के अंदर क्या हो जाता है, वो अपने माता पिता को भूल जाता है। जो माता पिता ने उसको बचपन से लेके अभी 25 3 साल तक उसको पाले पोसे, कितने कठिन का पर ये किए, लेकिन जो पत्नी आ जाता है भूल जाता है कि नहीं। अब माता पिता को पता है ये कि ये भूलेगा, फिर भी माता पिता बोलते हैं कि नहीं, हमारा कर्तव्य हमको करना चाहिए, है ना। तो भूल जाते हैं माता पिता। क्यों? क्योंकि उनको उच्च रस का स्वाद मिलता है। कौन सा रस? कौन सा रस मिलता है?
ये भौतिक रस जो मिलता है, सुख मिलता है, इसलिए भूल जाता है, माता पिता को भूल जाते हैं, नहीं। लेकिन हम जिस आनंद का बात करते हैं, है ना, संसार में जिस प्रेम की बात करते हैं, वो आध्यात्मिक प्रेम नहीं है। वो क्या है, मतलब जो हम बातें, ये आध्यात्मिक प्रेम है जो हमको भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी दे सकते हैं। हम लेकिन संसार में जिस प्रेम की बात करते हैं, ये भौतिक प्रेम है ना, ये भौतिक प्रेम है। और ये भौतिक प्रेम क्या है, उसका तुलना किया जाता है काम के साथ, तुलना किया जाता है। काम ईश क्रोध रजोगुण समत्व महाशन महापाव इति बाइबल। ये हमारा सबसे बड़ा क्या है, शत्रु है, क्योंकि हम सब कामुक है, हम सब मदन दहन है। लेकिन भगवान कृष्ण क्या है, मदन मोहन है। जो कामदेव के है, कामदेव को भी वो मोहित कर सकता है, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन। और श्रीमती राधा रानी को नाम बताया कि मदन मोहन मोहिनी, जो कृष्ण को भी मोहित कर लेता है। देखिए, जो कृष्ण को भी मोहित कर लेता है, श्रीमती राधा रानी, उनका ही शक्ति उनको मोहित कर लेता है। हाँ, तो इसलिए श्रीमती राधा रानी। तो जो असली आनंद हमको जो ढूंढते हैं, क्योंकि भौतिक आनंद में हमको कभी नहीं सुख मिलेगा, इसलिए भगवान भी अपने लीला के माध्यम से जब उनको, क्योंकि भगवान जो है, उनके नाम है, उनको भगवान को संबोधित किया जाता है कि आप्त काम है, आप्त राम है, राम, है ना। तो उनको किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है, किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं, वो अपने आप में आनंद लुटते हैं। लेकिन हम संसार में देखते हैं कि आपको कमरे में अकेला छोड़ दिया जाएगा, वहाँ पे सारी सुविधा, इंटरनेट की सुविधा, है ना, भोजन की सुविधा, सब कुछ सुविधा दिया जाएगा, लेकिन आप अकेले कमरे में रहेंगे, रह पाएंगे आप? पागल हो जाएंगे। क्योंकि हमको तो आनंद चाहिए, किसी ना किसी माध्यम से हमको आनंद चाहिए, क्योंकि हम पूर्ण नहीं है, हम अंश है। हम पूर्ण नहीं है, हम अंश है, इसलिए हमको किसी ना किसी की मदद चाहिए, है ना। लेकिन भगवान क्या है, वो आत्म का पूर्ण काम है। भगवान आत्मा राम है, आत्मा काम है, उनको किसी की भी जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए भगवान जब आनंद को अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी आनंद को चाहते हैं, जो भगवान से आए, तो इसलिए भगवान जो है पूर्ण आनंद का आस्वादन करना चाहते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने आप को विस्तारित करते हैं, जो श्रीमती राधा रानी के। इसलिए एक आत्मा दुई अनुधारी, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी, या तो इसलिए जो ये जो तत्व है, श्रीमती राधा रानी जो तत्व है, इस तत्व को हम साधारण नहीं समझना चाहिए। हाँ, इसलिए हम लक्ष्मी नारायण ये करते हैं, या सीताराम ना, सीताराम या लक्ष्मी नारायण। लेकिन यह राधा कृष्ण का उपासक माने जाते हैं। तो राधा कृष्ण को माना जाता है, तो लक्ष्मी नारायण। तो जैसे मैं बोला कि जो रस है, श्रृंगार रस या माधुर्य रस, तो माधुर्य रस में भी क्या है, दो प्रकार का है। एक है स्वकीय, दूसरा है परकीय। एक है स्वकीय, दूसरा है परकीय, है ना। तो स्वकीय रस जो क्या है, भगवान ने अभी 16,108 पत्नी ग्रहण किए, उनके साथ महल में रहने लगे, सबके लिए द्वारका में सबके लिए अलग अलग महल था। और भगवान अपने आप को विस्तारित करते थे 16,108, और सब रानी को आनंद देते थे एक साथ। हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं? अच्छा, एक नहीं तो दो, दो कम से कम दो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम अपने आप को सुख नहीं दे सकते, दूसरों को क्या सुख देंगे? तो हम अगर खुद, ये शरीर हमको कष्ट देता है, इसलिए ये शरीर हमको कष्ट देता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो दूसरों को हम कैसे सुख दे सकते हैं? हम दुख सुख नहीं देते। या दूसरे व्यक्ति हमको सुख कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। ये केवल भ्रमित है, ये केवल क्या है, भ्रमित है एक्चुअली, है ना। तो इसलिए इस भ्रम को दूर करने के लिए, तो एक सूखी रस और परकीय रस, तो भगवान ने 16,108 पत्नी के साथ क्या किया, सूखी रस में रहे। लेकिन जो वृंदावन में भगवान आए, वृंदावन भगवान हमेशा के लिए थे, इसलिए भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। ये एक है देवकी नंदन, एक है यशोदा नंदन, दोनों अलग है ना। वो देवकी के, वसुदेव के
पुत्र ग्रहण उत्पन्न हुए। यहाँ नंद महाराज और यशोदा जो पुत्र है ये नंद सूत्र है, ये वृंदावन के कृष्ण है ना। तो वृंदावन कृष्ण जब रहे और करीब उन्होंने 11 साल 3 मतलब 10 साल 8 महीना कभी वृंदावन में रहे। जो वृंदावन में रहे उन्होंने गोपियों के साथ एक्चुअली क्या करते थे, अलग अलग लीला करते थे। खास करके जो मुख्य गोपियां थे ये श्रीमती राधा रानी और श्रीमती राधा रानी से और थे ये वृषभानु और कीर्तिदा सुंदरी, उनके बेटी कन्या रहे श्रीमती राधा रानी। और उनके एक भाई था जिनका नाम था जो चंद्रावली, चंद्रभानु के पुत्री रहे चंद्रावली। तो भगवान कृष्ण क्या करते थे, जो मुख्य जो ये थे श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली, उनके साथ उनका विवाह हुआ था, बचपन में ब्रह्मा जी किए थे। एक स्थान आता है भंडिर बन, यमुना के उस तरफ, वहां पे ब्रह्मा जी बचपन में क्या किए थे, राधा और कृष्ण का विवाह कराए थे, है ना। क्यों कराया था एक्चुअली, ताकि लोगों का मुंह बंद करने के लिए। लोग पूछेंगे राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, ये कैसे संपर्क रख रहे थे। हाँ, इनका विवाह हुआ था। तो वो जो रस बताया क्या, ये परकिया रस। एक है स्वकीय रस, दूसरा क्या है परकिया रस। जो स्वकीय रस मतलब अपने निज जन, मतलब अपने पत्नी के साथ जो संबंध है उसको स्वकीय रस मिलते हैं। तो परकिया रस क्या है, अपने प्रेमिका के साथ मिलते। तो भगवान कृष्ण का श्रीमती राधा रानी के साथ क्या है, ये परकिया रस होते हैं। इसलिए परकिया रस को आस्वादन करने के लिए भगवान ने श्रीमती राधा रानी को विस्तारित किए। एक आत्मा द्वि दोनों धारी। उसमें से भी क्या है, परकिया रस में भी और जो माना जाता है कि एक है संभोग और दूसरा है विप्रलंब। संभोग और विप्रलंब मतलब यूनियन एंड सेपरेशन। जब साथ में आता है आनंद मिलता है, जो दूर जाते हैं, हम संसार में देखते हैं कि हम एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, हमको दुख लगता है। नहीं, जब और वो आनंद को और बढ़ाता है ना, इसलिए उसको विप्रलंब भाव दिया गया, विप्रलंब भाव दिया गया। इसलिए भगवान कृष्ण भी इस विप्रलंब को रस को आस्वादन करने के लिए अपने वृंदावन छोड़े, है ना। मथुरा गए, मथुरा से फिर द्वारका आ गए, है ना। और उस रस को आस्वादन करने के लिए भगवान रामचंद्र भी सीता माता से करीब 1 साल जो है वनवास के समय सीता माता को अपहरण हो गया, तभी भी वो विप्रलंब का भाव का आस्वादन किए, है ना। चैतन्य महाप्रभु भी इस प्रकार से, चैतन्य महाप्रभु का विवाह हुआ विष्णु प्रिया और बाद में उनका लक्ष्मी प्रिया, उनके बाद विष्णु प्रिया का विवाह सोचा। विष्णु प्रिया को उन्होंने छोड़ के उन्होंने भी क्या के संन्यास लेके जगन्नाथपुरी में आके रहे जो 24 साल, वो भी इस भाव को आस्वादन करने के लिए, क्योंकि वो सबसे उच्चा रस माना जाता है। हम देखते हैं कि संसार में किसी के साथ संबंध होता है, साथ में रहते तो अति परिचय होता है, एक दूसरे को आनंद देने पाते, इतना हम मतलब मिठास है ना। कभी झगड़ा हो जाता है, कभी रहते हैं, लेकिन जब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, मन में हमेशा विचार होता है। ये तो एक शारीरिक स्तर हो गया ना, 3 स्तर पे। एक है आपके शरीर के स्तर पे, वाणी के स्तर पे और मन के स्तर पे। तो ये जो परक्य भाव है, और परक्य भाव ने फिर विप्रलंब भाव है, इस भाव को आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण है। अनार्पित चराचरित मस्ती। और श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए एक्चुअली राधा रानी को अंग कांति को लेकर, राधा रानी को भाव लेने के लिए, और ये रस को आस्वादन करने के लिए, ये परक्य और विप्रलंब भाव को आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए। इसलिए श्रीमती राधा रानी जो है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा मतलब राधा कृष्ण का जो मिलित जुगल जोड़ी है ना, वो कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने। हम राधा कृष्ण को नहीं जान सकते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए साथ में, है ना। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण, और हमको उनका सेवा पूजा करने के लिए मौका दिए। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी का ये जो तत्व है, ये इतना गूढ़ है, इसलिए हमको कभी भी नहीं समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण और राधा रानी के बीच में किसी प्रकार का अवैध संपर्क था या किस प्रकार का था। नहीं, वो नित्य है, किशोर है, वो किशोरी है, वो नित्य है,
लेकिन ये लीला को ये करने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण को जब जाना आना, भगवान कृष्ण ने जब सारे, हमने पहला स्कंद में सुना कि पृथ्वी देवी एक गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी सारे देवता को लेके फिर सागर के तट पर गए और पुरुष तत्व के द्वारा भगवान को प्रार्थना किए कि ये जो भार है, असुरों का जो भार है उससे मुक्त करने के लिए, है ना, पृथ्वी माता, जैसे किसी बच्चे के माता पिता का अगर 100 बच्चे होंगे लेकिन सब अच्छे संतान होंगे तो माता पिता को कोई भार नहीं है, लेकिन उसमें से एक अगर नालायक, एक अगर बदमाश निकला तो माता पिता को बहुत बड़ा बोझा हो जाता है। हाँ, तो इसलिए जो सारे असुर क्या किए, इतना उपद्रव किए, इसलिए माता पृथ्वी को बोझ बन गई थी। तो इसलिए जो प्रार्थना किए, भगवान उनको आश्वासन दिए कि मैं स्वयं आऊंगा और मेरा बड़े भाई बलराम जी आएंगे, बलदेव आएंगे, बलभद्र, और साथ में माया देवी जो योग माया, महामाया, वो दोनों में प्रकट होंगे। तो योग माया तो प्रकट है, महामाया जो है ना, और योग माया के प्रकट हैं, श्रीमती राधा रानी भी प्रकट हुई। और श्रीमती राधा रानी का प्रकट कब हुआ? पहले बलराम जी प्रकट हुए, बलराम जी के बाद 15 दिन के बाद भगवान कृष्ण प्रकट हुए अष्टमी के दिन, वो पूर्णिमा के दिन को प्रकट हुए, ये अष्टमी के दिन प्रकट हुए, और फिर फिर राधा रानी जो है 15 दिन के बाद अष्टमी की जो आता है राधा अष्टमी, कृष्ण श्री श्रीमती राधा रानी प्रकट होंगे। तो उनका प्रकट लीला हम कल कल बताएंगे। तो आज हमको कल केवल ये तत्वों के बारे में बताते हैं कि भगवान राधा रानी जो है अन्य कोई नहीं है, और ये श्रीमद् भागवतम के 10म स्कंद के 29 अध्याय से लेके 29, 30, 31, 32 और 33 इसको रास पंचाध्याय बताया गया। ये पांच अध्याय में भगवान राधा कृष्ण का जो गुह्य लीला के बारे में ये वर्णन आता है ना। तो तो लेकिन श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन, है ना, नहीं, विशेष रूप से सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं किए, है ना। तो क्यों नहीं किए बताया जाता है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कौन है? श्रीमती राधा रानी का तोता है। हाँ, ये जो चर्चा हो रही थी गंगा के तट में सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में, है ना, तो तो सुखदेव गोस्वामी ने इसकी चर्चा विशेष रूप से नहीं किए, क्योंकि सुख जो है श्रीमती राधा रानी का तोता है। जैसे हमने अभी बीरह रस का भी बताया मैंने। हाँ, तो भगवान कृष्ण चले गए, भगवान कृष्ण और राधा रानी सारे सारे जितने भी उनके पार्षद आए थे, भगवान कृष्ण सबको लेके गए, सारे यदुवंशी को भी लेके गए, लेकिन श्रीमती राधा रानी का तोता को उन्होंने यहाँ पे रहने दिए। क्यों? क्योंकि तो जो श्रीमती राधा रानी का तो जो तोता है, शुक है, वो आगे जाके सुखदेव गोस्वामी बनेंगे, व्यासदेव के पत्नी जवाली के घर में से जो जन्म होंगे, और उन्हें जाके परीक्षित महाराज को ये जो राधा कृष्ण जो भगवान कृष्ण का लीला उसका आस्वादन कराएंगे, ताकि हम सब बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए, है ना। जो तोता है श्रीमती राधा रानी का तोता जो है, उसको यहाँ भगवान का राधा रानी का विरह का सहन करना पड़ा। तो इसलिए पूरे 10म स्कंद में, मतलब पूरे श्रीमद् भागवत में केवल एक ही श्लोक जो है श्रीमती राधा रानी के बारे में वर्णन आती है, वो भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली नहीं है। क्योंकि अगर सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के बारे में बोलने शुरू करते होते तो वो सुनते ही उनका पूरा याददाश्त आ जाता था, और आगे वो पूरा श्रीमद् भागवतम को समाप्त नहीं कर पाते थे, बेहोश हो जाते थे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी के बारे में बिल्कुल वर्णन नहीं किए। तो इसलिए जो बाहर के लोग हैं जिनको ये भागवतम अमल पुराण के बारे में पता नहीं है, श्रीमद् भागवतम का महिमा पता नहीं है, तो लोग कहते हैं कि एक्चुअली ये सही नहीं है, मतलब इसने इसको व्यास जी ने नहीं लिखा, इसी को भौमदेव करके कोई ऋषि है उन्होंने उसको लिखा, तो इसलिए प्रामाणिक नहीं, इसको नहीं मानते हैं।
लेकिन हमारा पूरा गौड़ीय धारा जो है इसी को ही प्राधान्य देते हैं। और उस श्लोक में थोड़ा सुनाना चाहता हूँ आप सबको। आप उसको रेफर कर सकते हो, ये आपके पास ये है। तो ये 10वें स्कंद का गोपी सर्च फॉर कृष्ण, गोपियां जो भगवान कृष्ण को ढूंढ रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने बांसुरी बजाए के सारे गोपियों को आकर्षण किए, और उनके बाद भगवान कुछ समय के लिए अंतर्धन हो गए, क्योंकि गोपियों के मन में क्या हुआ, जो ये थोड़ा आया कि उन्होंने कि मैं कितना महान हूँ, भगवान मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, भगवान सारे गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान किसी का गर्व कभी नहीं सहन कर पाते। तुरंत भगवान क्या क्या अंतर्ध्यान हो गए। जो भगवान अंतर्ध्यान हो गए और भगवान वहां पे चतुर्भुज धारण ले लिए, और सारे गोपी क्या कर रहे हो, ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते एक्चुअली आके पूछे, किनको पूछे, जो नारायण शंख चक्र चक्रधारी जो भगवान कृष्ण है उनको पूछे, आपने हमने मेरे कृष्ण को देखा क्या। तो गोपियों का ये भाव था, चलिए वो केवल कृष्ण के साथ संबंधित था और कुछ नहीं, केवल कृष्ण को ढूंढ रहे थे। पैठन, वो जगह अभी भी है, ब्रज में एक गांव है जिस गांव का नाम है पैठन। तो वहां पे ये लीला हुई थी। वहां पे वो मंदिर भी है जहाँ पे भगवान कृष्ण का शंख चक्र गदा पद्म का जो विग्रह भी है। तो इसलिए जिसका जो भाव है, जो राधा कृष्ण का उपासक है वो केवल राधा कृष्ण की सेवा करेगा, जो लक्ष्मी नारायण का उपासक है वो केवल लक्ष्मी नारायण को, जो सीताराम का उपासक है केवल सीताराम करते हैं। क्योंकि ये जो है बताते हैं कि व्यवसाय का बुद्धि एक ही कुरुनन। व्यवसाय का बुद्धि एक ही कुरुनन। जो राधा कृष्ण का उपासक है, आप किसी तरफ से उनको लक्ष्मी नारायण के प्रति आकर्षित नहीं कर सकते। जो सीताराम का उपासक है, किसी तरफ से उनको राधा कृष्ण का उपासक आकर्षित नहीं कर सकते। निष्ठा, उसको निष्ठावान माना जाता है। जो एक प्रति उनके ने उसको पूर्ण रूप से समर्पित ये है। तो पैठन गांव है, तो गांव में वो लीला हुई थी। तो भगवान अंतर्धान हो गए थोड़ी देर के लिए, ये गोपियों को शिक्षा देने के लिए कि आपके मन में कभी भी ये गर्व नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये जो 10वें स्कंद का ये श्लोक है ना, जिसमें लिखा जाता है कि अन्य आराधितो नूनम भगवान हरिर ईश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतोयम अन्यदारः। तो बताया कि अन्य बाय हर आराधित परफेक्टली वर्शिप्ड। कौन, भगवान हरिर ईश्वर। सो अन्य आराधित, इसलिए आराधना, जो सेवा करते हैं आराधना में कहते हैं। इसलिए बताया गया कि जब हम किसी भक्त को अपराध कर लेते हैं, मानसिक नहीं है, वाणी से या शरीर से किसी के प्रति अपराध हो जाता है, तो राधा रानी रूठ जाती है, तो हमारे जीवन से राधा रानी का कृपा चली जाते हैं। हमको आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि राधा रानी आनंद देने वाले हैं, इसलिए आराधित आराधित अन्य आराधित बताया गया। तो इनडायरेक्टली सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम को वहां पे एक ही श्लोक में केवल उसका ये किए। तो इसलिए पूरे भागवतम में बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो 5वां अध्याय है 29, 30, 31, 32, 33, ये 5वां अध्याय में विस्तृत रूप से 10वें स्कंद में ये राधा और कृष्ण का जो कुछ लीला के बारे में रास पंचाध्याय का वर्णन किए। जो भौतिकवादी लोग हैं, जो तथाकथित जो ये है, वही लोग एक्चुअली बिना राधा कृष्ण का लीला के बारे में सुनने के लिए बहुत उत्सुक होता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि इससे पहले आपको पहला स्कंद से शुरुआत करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक अगर पढ़ेंगे सिस्टमेटिकली, फिर आपको पता चलेगा कि कृष्ण कौन है और श्रीमती राधा रानी कौन है, गोपियां कौन है। फिर इसके बाद आप 10वें स्कंद में प्रवेश कर सकते हैं। 10वां स्कंद मतलब भगवान का क्या है, मुख कमल है। पहला स्कंद मतलब भगवान का चरण कमल है। किसी बड़े व्यक्ति को आप दर्शन जाएंगे, ऐसे नहीं देखेंगे भूखे, उसके चरण को ध्यान करेंगे, बराबर ना। तो चरण कमल से लेके आप 10वें स्कंद तक पहुंचते हैं, तभी हम राधा रानी को समझ सकते हैं, राधा रानी के भगवान कृष्ण के। इसलिए ना हम कृष्ण को जान पाते हैं, ना राधा रानी को जान पाते। वही कृष्ण जो 6 दिन की उम्र में उन्होंने पुतना को वध कर दिए, 7 साल की उम्र में गोवर्धन को धारण किए, है ना।
तो वो लोग नहीं जान पाते एक्चुअली कि अरे ऐसा कैसे नहीं है। लोग बोलते हैं कि सो मिथ्या है, ये सो काल्पनिक है। लेकिन 8 साल में भगवान जब गोपियों के साथ नृत्य किए तो बोलते हैं ये सही है, ये कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम नकल करना चाहते हैं, है ना, हम आनंद भोगना चाहते हैं, इसलिए इसको मान लेते सत्य है। लेकिन ये स्मृति है जो 6 दिन के अंदर अगर पुतना को मार सकती, जो इतना बड़ी राक्षस को गोवर्धन को धारण कर सकती है, तो उनके लिए ये भी संभव है ना, ये भी कर सकते। कोई ये नहीं है कि हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो हम नहीं कर सकते तो हम इसको क्यों नकल करेंगे। इसलिए आराध्य भगवान ब्रज से तनया तो धाम अपना। तो इसलिए जितना भी ये जो गोपी थे अलग अलग होती है, जिसमें मूल गोपी, देवचर गोपी और नित्यचर गोपी, ये 3 कैटेगरी का गोपी थे। उसमें से श्रीमती राधारानी जो अति श्रेष्ठ थी। तो ये इनका एक ही भावना था, केवल राधा कृष्ण को सेवा और कुछ नहीं है, कृष्ण को आनंद देने के लिए, और कुछ ही उनका भाव नहीं। तो इसलिए वो जो प्रसंग आती है जिसमें भगवान कृष्ण को क्या हुआ कि सर दर्द हुआ, उनको भी सर दर्द होता है जैसे हमको होता है सर दर्द। हम अगर भक्ति नहीं करते तो भगवान को सर दर्द होता है। हरे कृष्ण। हम भक्ति नहीं करते हैं तो भगवान को सर दर्द होता है ना, भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते हैं तो सर दर्द होता है। तो भगवान को सर दर्द हुआ, बहुत सारे उपाय बताया गया, कुछ हल नहीं हुआ। नारद मुनि आया, पूछे, नारद मुनि बोले कि इसका एक ही हाल है, मेरा कोई भक्त जो है अपने चरण के रज अगर देंगे तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद मुनि तो मैं यूं करता हूँ। चले गए बड़े बड़े ज्ञानी को पास। ज्ञानी बोले अरे पता नहीं, भगवान का चरण कलना हम देंगे, नरक जाएंगे, हम नहीं देंगे, क्षमा चाहते हैं हम। फिर उन्होंने बड़े बड़े योगी को पास चले गए जो अपने परमात्मा रूप में ध्यान करते थे, हजार हजार साल तपस्या करते थे। बोला थोड़ा चरण का धूल दे दो। बोले आपको पता नहीं, ऐसा मूर्खता नहीं देंगे हम तो। भगवान नाराज हो क्या आए। भगवान बोले आप थोड़ा जाके वृंदावन में देखो, थोड़ा गोपियों से कुछ प्रयास करो। नारद मुनि वहां चले गए, जो गोपियों को बताए, गोपी लोग क्या किए, अपने चरण को पानी में डुबा के जमीन में पैर चली, निकाल निकाल के रच रच के एक्चुअली दिए। बोले नारद मुनि ने, अरे आपको पता है कि आपके चरण धूल भगवान को शरण में लगेगा तो क्या होगा। बोला हमको पता है, हम हमेशा के लिए नरक में जाएंगे, लेकिन हम तैयार है। अगर ये इतने, ये अगर हम लाखों करोड़ साल नरक में भोगने के लिए तैयार है, अगर एक मुहूर्त के लिए अगर भगवान को सर दर्द कम हो जाएगा, भगवान को सुख मिलेगा, तो नारद मुनि समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है। तो इसलिए ब्रज में जितना भी गोपी थे, नित्यचर गोपी, देवचर गोपी और मुनिचर गोपी, और उसमें जो श्रेष्ठ कौन है, श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली, उनका केवल एक ही था, भगवान कृष्ण को आनंद देने के लिए। और श्रीमती राधा रानी का भाव यह था कि मैं सबसे नीच हूँ, मैं सबसे नीच हूँ, है ना, बाकी सब मेरे ऊपर है, लेकिन हमको लगता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। हमको लगता है ना मैं सबसे बड़ा हूँ और सबसे मेरे नीचे है। हाँ, बिल्कुल विपरीत भाव। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी इस भाव से केवल भगवान का सेवा कर रही है। कोई उनका ये नहीं, केवल उनका ये चाहिए कि केवल कृष्ण को कैसे सुख प्राप्त किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आह्लादिनी शक्ति का जो स्तोत्र है श्रीमती राधा रानी है। इसलिए हमको आनंद चाहिए तो श्रीमती राधा रानी। वो बताया कि श्रीमती राधा रानी क्या है, माँ है ना। तो माँ बहुत ही करुणा होती है, उनका हृदय बहुत पिघल जाता है ना। उनका हृदय क्या है, बहुत पिघल जाती है, बहुत मुलायम रहती है, बहुत ही कोमल रहती है, बहुत हृदय शुद्ध होती है। तो इसलिए हम भगवान कृष्ण को नहीं जान सकते हैं। हम अगर श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना करेंगे, हे राधे, है ना, आप हमको भगवान कृष्ण के सेवा में लगे। अगर राधा रानी हमारे लिए सिफारिश करेगी, हाँ, राधा रानी अगर कृष्ण को बोले कि ये बहुत ही तुषार प्रभु बहुत अच्छा भक्त है, रोज सुबह उठते हुए जप करते हैं, है ना, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो राधा कृष्ण तुरंत आंख बंद करके बोले लेके आओ यहाँ से, है ना। तो इसलिए हम राधा रानी के माध्यम से हम जाते हैं। आर कवि निताय चंद करुणा हवे, संसार वासना मर तुच्छ हवे। निताय करुणा हवे, राधा कृष्ण नहीं तो पावे। नित्यानंद का कृपा नहीं होगा, हम राधा कृष्ण को नहीं पाएंगे। नित्यानंद को कृपा होंगे तो चैतन्य महाप्रभु को पाऊंगा। और चैतन्य महाप्रभु है कौन, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो कल अगर हम आप मौका देंगे,
हम फिर से एक बार फिर से मिलेंगे। राधा रानी का प्राकट्य या राधा रानी का कुछ लीला के बारे में हम प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी जब जब धराधाम के थे, प्रभुपाद जी चेन्नई शहर में गए थे, मद्रास शहर में। वहाँ पे एक जो अम, क्या बोलते हैं, लाइफ मेंबरशिप बनाते हैं ना, उनके घर में प्रभुपाद जी, उनको न्योता मिला था, तो प्रभुपाद जी वहाँ थे। तो संध्या के समय सारे परिवार बैठे हैं और प्रभुपाद जी को बोले कि आप कुछ कथा कीजिए। तो प्रभुपाद जी बोले कि क्या कथा करूं, तो बोले कि हम राधा रानी के बारे में सुनना चाहते हैं। बार बार विनती कर ले। प्रभुपाद जी बोले कि मैं नहीं बोल सकता हूँ। और प्रभुपाद जी अंत में ये बोलने लगे, हो सकता है कि आप लोग इसका राधा रानी के बारे में सुनने के लिए योग्य हो सकते हैं, लेकिन मैं बोलने के लिए योग्यता नहीं हूँ, है ना। और प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं, प्रभुपाद जी के पिता श्री गौरमंदे, प्रभुपाद जी राधा गोविंद जी का उपासना कर रहे थे। छोटे को मैं विग्रह प्राप्त हुआ था, उनको सेवा कर रहे थे। तो साधुओं को बुलाते थे, भोजन कराते थे, दक्षिणा देते थे। अंतिम में एक ही प्रार्थना करते थे, मेरा जो नंदू है, अभय है, एक ही तो बेटा था, और तीन ना, इसको आप क्या कीजिए, आशीर्वाद दिए, ताकि ये राधा रानी का भक्त बनेगा, ताकि राधा रानी का भक्त बनेगा और सारे विश्व में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा। केवल यही आशीर्वाद मांगते थे। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी इतने प्रयास करके हम सबको ये जो अमूल्य ज्ञान दिए, अमूल्य रत्न दिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भक्त का संग दिए, मंदिर दिए, विग्रह दिए, ग्रंथ दिए, महाप्रसाद दिए, फेस्टिवल दिए, क्या नहीं दिया हमारे जीवन में, बताइए। तो इसलिए हम प्रभुपाद जी के चरण में ऋणी होना चाहिए और यथार्थ प्रयास करना चाहिए उसको फायदा उठाने के लिए, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं, क्योंकि समय हो गया, 5 से 6 बज गया। इसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा।